के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए वो दुष्टों को भी मार करके समय समय पर उसका रक्तपान करती है। मुझे एक और चीज़ पता है इस मंदिर के बारे में जो कि बड़ी अलग है। देश भर से लोग आते हैं हर की पौड़ी पे स्नान करने, पर मुझे पता लगा कि हर की पौड़ी तो असली में इस तरफ है, उस तरफ नहीं। देखिए ये क्या है, क्योंकि इस विषय पर हम लोग इसलिए नहीं जाते कि लौकिक परंपरा है। जी, बस बात की बात है। लौकिक परंपरा है, हर की पौड़ी पर सदियों से यह परंपरा चली आ रही है और हर की पौड़ी हम सभी लोग उसको मानते हैं। हमारी आस्था है वहाँ, हमारी वहाँ आस्था है। और हमारी जो परंपरागत स्नान होते हैं, परंपरागत अखाड़े के स्नान होते हैं, कुंभ का स्नान होता है, वो वहीं होता है। और ये तो शोध का विषय है, शास्त्र का विषय है और इस पर हमें लगता नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। हमारी लोक मान्यता भी महत्व रखती है और लोक परंपरा भी हमारी हमारी बहुत महत्व रखती है। इसलिए मुझे इस विषय पर कोई बात नहीं करनी चाहिए। एक यहाँ पे एक और मंदिर भी है, मतलब काली माँ का नीचे मंदिर भी है, जिसमें लगता है साल में एक बार उसके द्वार खुलते हैं, माँ की पूजा आप करते हैं उस मंदिर का। अंकित भाई आपने सही कहा, वो माँ का गर्भगृह है, वहाँ कुछ और नहीं है। माँ जब आई इस आश्रम में, जब मंदिर नहीं बना था, तब माई उस गर्भगृह में विश्राम की, वैष्णो देवी की तरह। जैसे वैष्णो देवी में अर्धकुमारी है, वैसे ही वो नीचे गर्भगृह है। माई यहाँ विश्राम करती है और विश्राम करने के बाद जब मंदिर बनता है, कामराज गुरुजी मंदिर में जाकर भगवती को स्थापित करते हैं। विक्रम संवत 1753 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सप्तमी को कामराज गुरुजी ने माई को वहाँ स्थापित किया। उस दिन के बाद वह गर्भगृह साल में 2 बार खुलता है, दोनों नवरात्र की सप्तमी। जी, दोनों नवरात्र की सप्तमी में खुलता है। हम उसमें जाते हैं, कुछ भगवती का चिंतन करना होता है हमारी परंपरागत, और हम वहाँ चिंतन करते हैं। कुछ मंत्रों का पाठ करना पड़ता है, हमें उसका पाठ करते हैं। कुछ हमें वहाँ जप करना पड़ता है, हमको जप करते हैं। और भारत का कोई भी एक श्रेष्ठ व्यक्ति है, उसको लेकर हम वहाँ जाते हैं, उसे दिव्य ज्ञान भगवती से प्रदान कराते हैं प्रतिवर्ष, साल में 2 बार। अगर कामराज गुरुजी अमर है तो क्या उन्हें अभी भी लोगों ने देखा है? अभी देखा, अभी आचार्य पवन जी के एक बहुत प्रिय है, हमारे शिष्य कथाकार है। इस बार सावन में कामराज गुरुजी सुबह 5 बजे, हमारे आश्रम के बगल में ही एक नाला है, क्योंकि हमारा जो आश्रम है अंकित जी, ये राजा जी नेशनल पार्क से सटा हुआ है। राजा जी नेशनल पार्क से सटा हुआ है। यहाँ से राजा जी नेशनल पार्क की दूरी अधिकतम 100 मीटर है, 100 मीटर। 50 मीटर पर नाला है। उस नाले में कामराज गुरुजी सुबह 5:30 बजे टहल रहे थे और उनकी हाइट लगभग 12 फीट की है, 12 फीट की है। विशाल काय शरीर है, दिगंबर रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते हो, तो शंकर जी के सेवा में रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते, अमर है। और उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, हाथ में कमंडल था। उस कथा व्यास, उनका नाम है आशीष कथा व्यास ने देखा, आप उसका इंटरव्यू भी ले सकते हैं। मुझे उसने आकर के बताया कि गुरुजी हमने आज कामराज गुरुजी को देखा, तो वो रोने लगा, उसके सारे रोंगटे खड़े हो गए। कामराज गुरुजी हमारे, क्योंकि उनका स्थान है, वो यहाँ आते रहते हैं, हम सबों को दर्शन देने। हमारे तो पिता के समान है वो, हम उनके पुत्र हैं, इसलिए क्योंकि मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ। वो मुझसे तो समय समय पर मिलते रहते हैं, मुझे वो तंत्र मंत्र यंत्र का ज्ञान देते रहते हैं भगवती की उपासना के लिए। आपने मुझे बहुत पिछली बार की बात भी बताई थी कि कैलाशेश्वर यहाँ पे एक शिवलिंग है जो आपको गंगा जी में मिला था। कैलाशेश्वर महादेव है, 2007 की बात है, स्थापना हुई। और कैलाशेश्वर भगवान की स्थापना के पूर्व मैंने एक पारे का शिवलिंग निर्मित कराया था, बहुत पैसे खर्च करके। हमारे एक शिष्य हैं दिल्ली में, उन्होंने बहुत पैसे खर्च करके मेरे लिए पारदेश्वर शिवलिंग बनाया, पारे का, करीबन 2.25 करोड़ के आसपास रुपया खर्च करके। पर क्या हुआ कि उनकी मैं स्थापना करता, उससे पूर्व गुप्त नवरात्र था। गुप्त नवरात्र की तिथि पंचमी थी, दिन सोमवार था, और सायंकालीन 5, सवा 5, साढ़े 5 बजे, 6 बजे की घटना है। मेरा एक ब्रह्मचारी गंगा जी में नहाने गया और भगवान शिवलिंग कैलाशेश्वर जल में तैरते हुए उसके हाथ में आकर के स्थापित हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। वो लेकर के मेरे पास आ जाता है। मैं बहुत विचार कर लगा, गंगा के शिवलिंग है, गंगेश्वर है, इनकी स्थापना ना किया जाए और मैं पारे की स्थापना करूं। सब ने मुझे कहा कि गुरु जी, अगर महादेव मिले हैं तो एक बार इनको देख लिया जाए। तो उस समय हमारे पास एक पुरातत्व विभाग के एक बड़े अधिकारी है, इस समय उनकी मध्य प्रदेश में ड्यूटी है, वो मेरे पास रहते थे आश्रम में। उस समय उनकी ड्यूटी हरिद्वार में थी, वो आश्रम में रहते थे। तो उनको मैं बुलाया रात को करीबन 9 बजे, 9:30 बजे के आसपास। मैंने उनसे कहा, आप देखो, अगर आपको कुछ लगता है तो। उन्होंने कहा, स्वामी जी मैं कल शिवलिंग को ले जाऊँगा, क्योंकि इसको आप तोड़ने तो देंगे नहीं, तो मैं शिवलिंग ले जाऊँगा। वो मुझे लगता है अपने कार्यालय में देहरादून ले गए होंगे, और देहरादून ले जाने के 3 दिन बाद वो शिवलिंग लेकर मेरे पास आए। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी 26 से 29 लाख वर्ष पुराने शिवलिंग है ये, 26 से 29 लाख वर्ष पुराने शिवलिंग है, स्वयंभू शिवलिंग है, और इन पर सारे चिन्ह हैं, सारे चिन्ह हैं। कोई बात नहीं, हमने उनकी अच्छी से प्रतिष्ठा करने का निर्णय लिया। जब हमने प्रतिष्ठा की, तब सबसे पहले उस शिवलिंग में हमें नंदी के दर्शन हुए, फिर सर्प के दर्शन हुए, फिर भगवान को एक भस्म लगा हुआ है। जब आप उनको बहुत करीब से जाकर देखेंगे, थोड़ा सा तेल या इत्र लगा करके, तो आपको दिखेगा कि भगवान को भस्म लगा हुआ है। फिर धीरे धीरे तो उनकी सेवा शुरू हुई, और भगवान में फिर सभी देवी देवताओं के, महादेव से संबंधित देवी देवताओं के दर्शन हमें होने लगे। फिर हमारे साथ साथ
सभी लोगों को होने लगे। अब तो संसार के लोगों ने कार्य किए।